तो क्या सच में घर लेना बेकार है या रेंट पर रहना एक ट्रैप है? और सच कहूँ सुनने में तो सब बहुत ऐसा टेम्पटिंग है। बहुत tempting लगता है। इस स्टेज में आप स्टेबिलिटी ढूंढते हैं, पीस चाहते हैं, एक्सेल शीट नहीं। डिसीजन लेने से पहले सिर्फ कैलकुलेटर से नहीं, दिल और दिमाग दोनों से सोचिए। तो क्या हाय गाइस, मैं हूं मैथ्यूस और आप देख रहे हैं बियॉन्ड 50, एक ऐसी जगह जहां हम लाइफ के रियल क्वेश्चंस पर प्रैक्टिकल सोलफुल बात करते हैं। आज का सवाल बहुत सिंपल है, घर ले या रेंट पर रहे, पर इसका जवाब बहुत सिंपल नहीं है। आज के जमाने में हर कंटेंट क्रिएटर एक एक्सेल शीट लेकर आता है, हर इन्फ्लुएंसर अपना व्यू पॉइंट देता है और हम और भी कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। तो क्या सच में घर लेना बेकार है या रेंट पर रहना एक ट्रैप है? चलिए आज हम इस डिस्कशंस को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन और दूसरा इमोशनल एंड प्रैक्टिकल कैलकुलेशन। देखिए, सोशल मीडिया पे तो अंबार लगा है क्रिएटर्स का, जो सब प्रूफ के साथ बात करते हैं। घर मत लो, वो पैसा इन्वेस्ट करो, 15 साल के बाद इतना करोड़पति बन जाओगे। और सच कहूं, सुनने में ये सब तो बहुत टेम्पटिंग लगता है, लेकिन एक बात सोचिए, 50 के बाद हर 2-3 साल में आप नए घर ढूंढने, शिफ्टिंग करने या लैंडलॉर्ड के साथ नेगोशिएशन करने का स्ट्रेस ले पाओगे? इस स्टेज में आप स्टेबिलिटी ढूंढते हैं, पीस चाहते हैं, एक्सेल शीट नहीं, सुकून चाहिए। और क्या आपको 50 के बाद बैंक लोन मिलना इतना इजी होगा? ईएमआई मैनेज करना इतना इजी होगा? और अगर कल को कुछ अनएक्सपेक्टेड हो जाए, आप नहीं रहे, तो आपकी फैमिली रेंट का पैसा मैनेज करेगी या सर्वाइवल का? सोचो जरा, क्या सिर्फ नंबर्स के बेसिस पर हम अपने सर के ऊपर की छत के डिसीजन ले सकते हैं? मेरा एक दोस्त है जो रेंट पे रहता था। शुरुआत का 3 साल तक लैंडलॉर्ड ने कोई रेंट नहीं बढ़ाया, लेकिन चौथे साल उन्होंने सीधा 30% रेंट बढ़ाया और उसका पूरा बजट हिल गया। वो कहने लगे, कुछ साल पहले अगर मैंने डिसीजन ले लिया होता तो आज ये टेंशन नहीं होती। हम इंडियंस इमोशनल होते हैं और सोशल भी। अपना घर सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं होता, एक आइडेंटिटी होती है। अपना नेबरहुड, अपना सर्कल, अपनी रूट्स बन जाती है। हर 2-3 साल में जगह बदलते रहोगे, न बच्चे सेटल हो पाएंगे, न आपको अपनापन फील होगा, न बच्चों का सर्कल बनेगा, न आपका। और एक और सच, मिडिल क्लास सोसाइटी में अभी भी अपना घर स्टेटस से जुड़ा होता है। शादी के रिश्तों में भी फर्क पड़ता है। लोग पूछते हैं, अपना घर है क्या? मैं उन अल्ट्रा रिच लोगों की बात नहीं कर रहा हूं जिनके लिए घर लेना एक लग्जरी डिसीजन है। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो ईएमआई और डाउन पेमेंट जैसी रियलिटी से गुजर रहे हैं। तो क्या करें? मेरे हिसाब से एटलीस्ट एक मकान, एक घर जरूर होना चाहिए। न ज्यादा बड़ा, न फ्लैशी, पर एक सेफ कॉर्नर, एक परमानेंट एड्रेस। आगे चल के रेट्स, कॉमर्शियल इन्वेस्टमेंट्स सब सही है, पर बेसिक छत तो अपनी होनी ही चाहिए, क्योंकि रोटी कपड़े के साथ मकान भी बेसिक नीड है। मिडिल क्लास के लिए घर लेना सिर्फ पैसे की बात नहीं होता, वो एक जर्नी होती है। पेरेंट्स के साथ में रहकर बड़ा हुआ इंसान जब अपना पहला घर खरीदता है, वो एक सपना पूरा होना जैसा लगता है। लेकिन कंटेंट क्रिएटर्स के अलग अलग व्यूज वाले वीडियोस देखकर लोग कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। क्या सच में वो सपना बेवकूफी था? मेरे हिसाब से नहीं। घर खरीदना आज भी एक सॉलिड डिसीजन है, अगर केयरफुली प्लान किया जाए। हाँ, सबके लिए अपना घर लेना फीसिबल नहीं होता। अगर आपका जॉब प्रोफाइल ट्रांसफरेबल है, आपका लोकेशन अनसर्टन है, तो
रेंट एक बेटर ऑप्शन हो सकता है। पर फिर भी लॉन्ग टर्म में अगर आपको एक जगह सेटल होना ही है तो डिले मत कीजिए। घर खरीदना एक प्रोसेस है जो जितना लेट शुरू होगा उतना ही टफ होगा। दोस्तों, हर किसी के लाइफ सिचुएशन अलग होता है, पर डिसीजन लेने से पहले सिर्फ कैलकुलेटर से नहीं, दिल और दिमाग दोनों से सोचिए। क्या आप 50 के बाद भी अनसर्टेनिटी हैंडल कर पाओगे, या एक परमानेंट स्पेस चाहेंगे जिसे आप प्राउडली मेरा घर कह सके। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो फ्लैशी एडवाइस नहीं, ग्राउंडेड गाइडेंस चाहते हैं। और याद रखिए, घर लेना एक फाइनेंशियल डिसीजन तो है ही, लेकिन उससे पहले एक इमोशनल सेफ्टी नेट भी है। तो आइए अब चलते हैं इस बात के निष्कर्ष की तरफ। देखिए, घर लेना या रेंट पर रहना ये पर्सनल डिसीजन है। इस पर कोई मास स्ट्रेटजी या कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो सकता। हर इंसान का फाइनेंशियल कंडीशन, फैमिली सिचुएशन और इमोशनल माइंडसेट अलग होता है, इसलिए मैं यहाँ कोई फाइनल वर्डिक्ट नहीं दे रहा। मेरा बस इतना ही कहना है, थोड़ा रुककर सोचिए, अपने परिवार के साथ बैठिए, जो पॉइंट्स मैंने यहाँ पर रखे हैं और आपके जो एक्सपीरियंसेस है उन सब पर खुलकर डिस्कस कीजिए और डिसीजन लीजिए। और हाँ, आप लोग भी अपने थॉट्स, एक्सपीरियंसेस या डाउट्स कमेंट्स पे जरूर लिखिए, क्योंकि हो सकता है आपकी एक बात किसी और व्यूअर के डिसीजन मेकिंग में मदद करे। क्योंकि 20 की उम्र में सब कुछ जल्दी लगता है, 30 की उम्र में जिम्मेदारियां आने लगती हैं, 40 की उम्र में वही सारी जिम्मेदारियां पीक पर होती हैं, और 50 आते आते रह जाता है रिग्रेट, अफसोस। और बियॉन्ड 50 का मैसेज हमेशा यही रहा है, नो रिग्रेट, रिस्पेक्ट के साथ जीना है। सो डोंट मिस इट, डोंट मिस इट, जस्ट लिव इट।